इधर शाम को अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कन्याशाला चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। यहां अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष आकाश संकत, युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपम ठाकुर, महेंद्र उचेनिया आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र चौहान ने किया व आभार महामंत्री जितेंद्र मेवाती ने माना। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। हमारे सबसे बड़े महाकुंभ में जिसको मिष्ठान करना हमारे पवित्र स्थान समझते हैं, ऐसे पवित्र स्थान को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपमानित किया है। करोड़ों लाखों हिंदुओं को उन्हें उसकी ठेस पहुंचाई है और ऐसी पार्टी जो हर समय हिंदुत्व की विचारधारा पर आपत्ति लेती है, ऐसी पार्टी को राजनीति करने का कोई हक नहीं है और उनको समस्त हिंदू परिवार से, हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए और उनको राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ आप सर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे मुर्दाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी अजा मोर्चा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है, खड़गे के द्वारा हमारे हिंदू समाज के सनातनी संस्कृति को मानने वालों जितने भी हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, उन सबका महापर्व जो कुंभ है, उस कुंभ के अंदर जो उन्होंने टिप्पणी की है और मां गंगा का जो उन्होंने अपमान किया है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये दोहरा चरित्र है इन कांग्रेसियों का कि एक और जहां पर हमारे देश के गृह मंत्री अपने पूरे कार्यों का निर्वहन करने के बाद भी और अपनी सनातन संस्कृति को मानते हुए हमारी मां गंगा के चरणों में डुबकी लगाते हैं। हमारे देश के संतों का आशीर्वाद लेने के लिए वो महाकुंभ में जाते हैं और एक और जो कांग्रेसी है जो विदेशों में जाकर बीच पर नहाते, पूल पार्टी करते, उनसे उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे जो सनातन संस्कृति धर्म है उनसे उनको तकलीफ है। ये देश को समझना पड़ेगा। ये सनातन संस्कृति के विरोधी है, ये हिंदू समाज के विरोधी है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध स्वरूप यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। लगाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और पूरे राष्ट्र में ये संदेश भी भेज रहे हैं कि यदि कोई जा नहीं पा रहा तो पहुंचे और वहां पर स्नान गंगा का जरूर करें। अमृत स्नान के नाम से हम लोग सुनते हैं, साधु संतों का स्नान भी होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को पकड़ के रखने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। और आप देखिए मजे की बात, कांग्रेस के वो आका, कांग्रेस के वो मसीहा, कांग्रेस के सर्वे सर्वा मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर खेद व्यक्त करना तो छोड़ो, अभी तक उन्होंने कुछ बोलना भी उचित नहीं समझा। ये भी छोड़ो, राजा राम जी का मंदिर बना, उस पर टिप्पणी ढेर सारी करने लगे, लेकिन आज तक राजा राम जी के दर्शन करने नहीं पहुंचे। मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करके ये बात भी है कि इस पीढ़ी ने जो ये महाकुंभ देखा है, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी अगले 144 साल बाद हम जीवित नहीं रहने वाले, क्योंकि वो महाकुंभ हम देख नहीं पाएंगे। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग सब अपने अपने लहजे में, अपने अपने विचारों में, और यदि सोशल मीडिया पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं तो ऐसी सनातन विरोधियों का हमको अपने विचार व्यक्त करके विरोध दर्ज कराना चाहिए। अनुसूचित जाति मोर्चे के सभी पदाधिकारी बंधुओं और कार्यकर्ताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अनुसूचित जाति मोर्चे ने मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन करके ये संदेश भी देने का काम किया है कि सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, क्योंकि इस कांग्रेस ने हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को भी हिंदू धर्म से अलग करने का काम, एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की, एक षड्यंत्र किया है। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज इस मैं कहना चाहता हूं कि लगातार बार बार कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा
सनातन धर्म पर हमला बोला जाता है। अभी आप सब लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उस पवित्र नदी में, गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाई उन्होंने। हमारे हजारों लाखों करोड़ों का आस्था का केंद्र महाकुंभ को डुबकी लगाने के बाद जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मऊ में कार्यक्रम में जाते हैं और वे यूं कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी हट जाएगी। मेरा सीधा सीधा एक ही प्रश्न है कांग्रेस की सरकार से कि ये प्रश्न तो हमें आपसे पूछना था। 60 साल सत्ता में रहे, पर अगर ये नारा कांग्रेस का 4 पीढ़ी से चलता रहा, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे, इस नारे को हटाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जब राम मंदिर में जब आमंत्रण दिया गया था कांग्रेस के नेताओं को, उसे भी उन्होंने ठुकराने का काम किया। ये वही कांग्रेस की सरकार है, ये वही कांग्रेस के नेता है जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। ये वही कांग्रेस के नेता है जो हिंदू धर्म को मानने वाले को, सनातन धर्म मानने वाले लोगों को कांग्रेस के नेता डेंगू और मलेरिया कहकर अपमानित करने का काम करते हैं। लगातार बार बार कांग्रेस के नेता सनातन धर्म प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसा कि अतुल जी कह रहे थे कि अगर दम हो तो दूसरे धर्म के बारे में बोल के बताए। नहीं बोलेंगे, इनमें दम नहीं है बोलने का, क्योंकि हिंदू समाज, उनको मालूम है कि हम सहिष्णु समाज है, हम एक साधारण प्रकार के लोग इनकी नजर में माने जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी बोलते बोलेंगे नहीं, पर ये हिंदू समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला हिंदू समाज है। ये बिल्कुल भी दबने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है और आपकी बात का पुरजोर विरोध करेगा। मैं कहना चाहता हूँ हमारे आजा मोर्चा के मित्र लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। ये महू गए थे अभी बाबा साहब की जन्मस्थली पर और वहां जाकर ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस की पार्टी की सरकार है, ये वही कांग्रेस के नेता है जो बाबा साहब का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने पूरा षड्यंत्र इन्होंने रचा। बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए इन्होंने पूरी योजना बनाई। और तो और दुख की बात और शर्म की बात तो तब होती है जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया, उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकार ने करा। मैं आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को अब 2 यात्रा निकालनी चाहिए। एक तो बाबा साहब से माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए, साथ ही साथ जो संपूर्ण हिंदू समाज का, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लगभग 130 करोड़ हिंदू हमारे भाई बहन निवास करते हैं, उन सबका अपमान करने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। एक यात्रा निकालकर हिंदू समाज से माफी मांगे है। आज इस अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच जिले के महामंत्री धर्मेंद्र जी जायसवाल मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे उद्बोधन बोलिए। सम्मानीय मंच और आप सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए और अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मल्लिकार्जुन खड़गे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, अरे अप्पू पप्पू होश में आओ होश में आओ होश में आओ, अरे पप्पू के ना मान ले बोरी बिस्तर बांध ले, अरे पप्पू के ना मान ले बोरी बिस्तर बांध ले, होश में आओ होश में आओ होश में आओ। भारत माता की जय।